हेलो बच्चों, नमस्कार स्टूडेंट। आप सभी स्टूडेंट कावद मैथ्स हाउस क्लास में मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग जो है लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर चुके थे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो नोट डाउन करिएगा आप लोग, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टू वेरिएबल की इनइक्वालिटी को पढ़ने वाले हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो टू वेरिएबल की इनइक्वालिटी होती हैं उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? टू डायमेंशनल प्लेन पे किए जाते हैं। जैसे अगर हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें, टू डायमेंशनल प्लेन क्या होता है? जिनमें दो एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, और बीच में ये ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। एक्स एक्सिस के इधर जो है निगेटिव एक्स एक्सिस होती है और नीचे जो होता है वो निगेटिव वाई एक्सिस होता है। इसको हम बोलते हैं कार्टीजन प्लेन। ये क्या है? कार्टीजन प्लेन। और क्योंकि इसमें दो एक्सेस हैं, एक एक्स है एक वाई है, इसलिए इसको हम लोग टू डायमेंशनल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, और ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, अदरवाइज ये ऑब्लिक प्लेन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ऐसे सवालों को समझने के लिए हमको एग्जाम्पल के बिहाफ पे ही बताना पड़ेगा। जब क्वेश्चन करेंगे तभी आप चीज़ें सीख पाओगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी की। ठीक है, स्टार्टिंग में लिखा सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। बहुत सारी इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, उनको हमको सॉल्व करना है इन 2D प्लेन। 2D यहाँ वहाँ पे लिखा हुआ टू डायमेंशनल प्लेन लिखा होगा, तो टू डायमेंशनल प्लेन में हमें क्या करना है? इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रिप्रेजेंट करना है। अब ये टू वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल है, एक क्या है? वाई वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। लीनियर क्यों है? क्योंकि इनकी डिग्री क्या है? मैक्सिमम डिग्री यहाँ पे 1 है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं लीनियर। ठीक है, अब जब हम सॉल्व करेंगे ऐसी इनइक्वालिटी की तो शुरुआत कहाँ से करेंगे वो देखो। x + y = 5 इसको इक्वेशन नंबर यानी कि इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया। जैसे आप लोग लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हो, बिल्कुल वही प्रोसेस यहाँ पे अभी शुरुआती दौर में करनी है अपनी सहूलियत के लिए। तो हमने अपनी सहूलियत के लिए क्या किया, ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएं, हम यहाँ पे =5 लिख रहे हैं। इनइक्वालिटी ना लगा के हमने =5 लिखा है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट कर सकें। भाई ये लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन क्या देती है? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देती है। अब स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है, उसका एक फॉर्मेट होता है, उसको हम बनाने जा रहे हैं। 5 से दोनों साइड डिवाइड कर लें तो x/5 + y/5 = क्या है? 1। इसको 5 से डिवाइड जब करोगे तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा? फॉर्मेट ऊपर वाला मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा? x/5 + y/5 = 1। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो हमें बताता है कि x एक्सेस पे जो इंटरसेप्ट है वो 5 है और y एक्सेस पे इंटरसेप्ट क्या है? 5 है। और इक्वल के इधर हमेशा क्या लेना होता है? 1। तो x एक्सेस पे अगर हम पॉइंट को प्लॉट करें तो ये 5,0 हो जाएगा, जहां पे 5 क्या है? x एक्सेस पे इंटरसेप्ट है, और y एक्सेस पे भी इंटरसेप्ट क्या है? 5 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 0,5। तो आपने क्या है, ये जो इनइक्वालिटी दी हुई थी इसको हम लोगों ने क्या किया है? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, जिसका हमने फॉर्मेट क्या रखा था। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ रहे होते हैं, बोलते हैं x एक्सेस पे इंटरसेप्ट a है तो उसके कोऑर्डिनेट a,0 होंगे, y एक्सेस पे इंटरसेप्ट 0b है तो इसके कोऑर्डिनेट 0,b होंगे, और इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो x/a + y/b = 1 होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो हम जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ों को समझेंगे।
तो बिल्कुल यही फॉर्मेट इसका है। चलिए यहां तक चीजें आप लोगों ने समझ ली हैं। अब करना क्या है, अब मुझे ग्राफ में कैसे काम करना है। जब मुझे एक्स एक्सेस का इंटरसेप्ट पता चल गया, वाई एक्सेस का इंटरसेप्ट पता चल गया, तो 2 पॉइंट यहाँ पे पता चल गया। अब 2 पॉइंट पता हो जाने से हम लोग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात आई कि इन दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे तो एक सीधी रेखा मिल जाएगी, लेकिन वो सीधी रेखा हम डॉटेड बनाएंगे या डार्क बनाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो इनइक्वालिटी जो हमारी गिवन है उसमें इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है। जब इक्वल का साइन नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? डॉटेड लाइन बनाते हैं। ये हमने जो लाइन प्लॉट की है ये डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन क्यों बनाई है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। अब डॉटेड लाइन पे जो पॉइंट लाई करते हैं, जैसे हमने कहा इस डॉटेड लाइन पे पॉइंट कौन सा लाई कर रहा है? 0,5। तो इसका मतलब क्या है कि 0,5 अगर हम इसमें पुट कर दें, अगर पुट करो तो x के प्लेस पे 0 पुट हो गया यहाँ पे, प्लस y के प्लेस पे मैंने कितना पुट किया? 5 इज लेस देन 5। क्या 5 से छोटा होता है? नहीं। तो ये जो इनइक्वालिटी है वो फॉल्स इनइक्वालिटी है। अगर इनइक्वालिटी फॉल्स हो गई तो हम ये बोलेंगे कि ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट था वो इस इनइक्वालिटी का सलूशन नहीं है। सिमिलरली क्या होगा, इस डॉटेड लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे वो इस इनइक्वालिटी के सलूशन नहीं होंगे। क्यों सलूशन नहीं होंगे? क्योंकि इस इनइक्वालिटी को ट्रू नहीं कर रहे होंगे, सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे। क्लियर हो गया? मैं फिर से एक बार बता देता हूं। डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं यूज हुआ है, और डॉटेड लाइन पे जितने भी कोऑर्डिनेट पॉइंट मौजूद होते हैं वो कभी भी गिवन इनइक्वालिटी का सलूशन नहीं होता है। चलिए, ये लाइन ड्रा होने से हमें 2 प्लेन मिल जाते हैं बेटा। एक अपर प्लेन मिल जाता है और एक बेटा मिल जाता है लोअर प्लेन। ये स्ट्रेट लाइन जो है डॉटेड वाली या डार्क वाली होती तब भी जो है कोई भी लाइन होती है तो वो 2 प्लेन में डिवाइड कर देती इस पूरे कंप्लीट प्लेन को। ठीक है, एक अपर प्लेन एक लोअर प्लेन। आगे भी मैं कुछ प्लेन पढ़ेंगे, जैसे लेफ्ट प्लेन क्या होता है, राइट प्लेन क्या होगा, इसको भी देखना है। अब या तो सॉल्यूशन रीजन लोअर प्लेन पूरा होगा या पूरा का पूरा अपर प्लेन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड के टाइप में हम यहाँ पे क्या करते हैं, या तो लोअर प्लेन का कोई एक पॉइंट इस इनइक्वालिटी को पुट करा दें या फिर अपर प्लेन का कोई भी एक पॉइंट। अपर प्लेन में जैसे हम इधर चले जाएं तो ये 5 है, तो 5 के आगे क्या रहा होगा? 6,0। या तो हम इस पॉइंट को पुट कर लें या तो इस पॉइंट को, किसी को भी रैंडमली आप पुट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे किया कि पुट ओरिजिन। ज़्यादातर एनसीईआरटी की किताबें जो है ओरिजिन को पुट करती हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम ओरिजिन ही पुट करो, आप कुछ भी कर सकते हो। बस ये डिसाइड होना चाहिए कि वो प्लेन के नीचे है या प्लेन के ऊपर पॉइंट है। इन 1 में मैंने पुट कर दिया। अब 0,0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 + 0 इज लेस देन 5। तो क्या हो जाएगा? 0 इज लेस देन 5। तो ये कैसा है? ये ट्रू इनइक्वालिटी है। हमने बताया था 2 टाइप की इनइक्वालिटी होती है, ट्रू इनइक्वालिटी होती है बेटा, और एक क्या होती है? फॉल्स इनइक्वालिटी होती है। अब ट्रू इनइक्वालिटी हो गई तो यहाँ पे सोल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिन 0,0 सेटिस्फाई फर्स्ट, सो सॉल्यूशन रीजन विल बी टूवर्ड्स ओरिजिन। सॉल्यूशन रीजन जो होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। देखो, अगर पॉइंट सेटिस्फाई कर जाता है तो जो रीजन होगा वो क्या होगा? उस पॉइंट की तरफ होता है, और अगर फॉल्स हो जाए तो रीजन जो होगा दूर होगा। ठीक है, तो हमेशा लाइन प्लेन से ड्रॉ करेंगे। अब प्लेन से ये जो हमारा ये प्लेन था, ये लाइन जो थी, सॉरी, ये जो लाइन है
लाइन से हम लोग क्या करेंगे, 0,0 यानी ओरिजिन की तरफ रीजन को शेडेड करेंगे, जो छायांकित करते हैं। ठीक है, तो इस रीजन में जितने भी पॉइंट लाई कर रहे होंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशन होंगे, और अगर सॉल्यूशन होंगे तो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो गया, यही आंसर हो गया मेरा, जो भी आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। अब इसमें थोड़े से बेटा कंक्लूजन निकाल के हम आपको दिखाते हैं। पहला कंक्लूजन ये है कि अगर 6,0 ये शेडेड रीजन में नहीं आया, छायांकित भाग में नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये सॉल्यूशन नहीं है, और सॉल्यूशन नहीं होगा तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई भी नहीं करना चाहिए। तो हम पुट करके देखते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो x के प्लेस पे कितना रखा, 6, प्लस y के प्लेस पे कितना है, 0, क्या लेस देन 5 है, नहीं ये फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तभी तो इसकी तरफ शेडेड रीजन नहीं है, इस पॉइंट से दूर की तरफ है। क्लियर हो गया। तो हमेशा याद रखना, अगर पॉइंट ट्रू होता है तो शेडेड रीजन उस पॉइंट की तरफ होता है, अगर फॉल्स है तो पॉइंट क्या होगा, दूर होगा। देखो फॉल्स है ना, तो इधर नहीं हुआ पॉइंट, रीजन किधर हुआ, इधर हुआ। बच्चों जब आप एक एक सवाल को धीमे धीमे अटेम्प्ट करोगे, खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक पॉइंट और क्लियर करते हैं। क्या सर 0,0 ही पुट कर सकते हैं, इधर कोई भी पॉइंट कर सकते हो। जैसे यहाँ 5 से पहले कितना आ रहा होगा, 4,0 हो रहा होगा। देखना भाई, हमने कहा था रीजन के जितने भी पॉइंट होंगे वो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो 4, अगर 0 पुट करते तब भी देखो सेटिस्फाई हो रहा है। 4 + 0 4, तो ओवरऑल 4 है, 4 लेस देन 5 होता है, सही है। और अगर ट्रू है तो इसीलिए जो है इसकी तरफ हुआ है रीजन। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आ गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। देखो हमेशा एक चीज याद रखना, ऐसे सवालों की जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली कर पाओगे। दूसरा जो सवाल है वो 2x + 6, 2x + y है, उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या है, 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसको सॉल्व अगर करना है तो कैसे करोगे, सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा। 2x + y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, इसको इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट लेट कर लोगे। अब हमने कहा अपनी सहूलियत के लिए इसको केवल और केवल इक्वल लिखेंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब इसको x/a + y/b = 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस y/ कितना हो जाएगा, 6 = 1। यहाँ से पता चल गया है x एक्सेस पे इंटरसेप्ट 3 है और y एक्सेस पे इंटरसेप्ट कितना है, 6 है। तो हम अगर हम क्या करें, 2D प्लेन पे इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कराएं, लिखें, तो कैसे लिखेंगे, x एक्सेस पे 3 जाएंगे, तो मान लेते हैं 3 यहाँ पे रहा है, 3,0, और y एक्सेस पे इंटरसेप्ट 6 है, पॉजिटिव 6 है तो ऊपर की तरफ होगा 0,6। ये 2 पॉइंट मिल गए हैं। अब इनको ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। लेकिन अब बात आई कि सर इसको डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे या डार्क लाइन। तो बेटा यहाँ पे क्या है, गिवन इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन भी इन्वॉल्व है। अगर इक्वल का साइन इन्वॉल्व होता है तो हम लाइन पूरी डार्क ड्रा करते हैं। कैसी लाइन ड्रा करते हैं, डार्क लाइन ड्रा करते हैं। बहुत गर्मी है बेटा, ठीक है, डार्क लाइन ड्रा करते हैं। तो हम लोग डार्क लाइन ड्रा कर दे रहे हैं। ये जो पॉइंट आया है वो यहाँ पे, ये डार्क लाइन होगी। अब बात आई बेटा डार्क लाइन के ऊपर जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं वो क्या बताते हैं। डार्क लाइन के ऊपर जो कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं, जैसे 0,6 है, अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं
इनइक्वालिटी में, तो कितना हो जाएगा, x के प्लेस पे क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 प्लस y के प्लेस पे कितना है 0, तो 3 2 जा 6। देखो 6 जो है 6 के बराबर है, तो इसका मतलब गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये ट्रू है ना, तो ये पॉइंट जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये कोऑर्डिनेट पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सोल्यूशन होगा किसका, इस इनइक्वालिटी का। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही कि जो डार्क लाइन होती है उस पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो हमारे क्या होंगे, गिवन इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे। और डार्क लाइन कब ड्रॉ करते हैं, जब इक्वल का साइन होता है, और डॉट लाइन तब ड्रॉ करते हैं जब इक्वल का साइन नहीं होता है। क्लियर है? एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, डार्क लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो सोल्यूशन होंगे, डॉट लाइन पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो कभी भी सोल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो आगे की बात। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक अपर प्लेन हो गया, ये लोअर प्लेन है, और ये क्या है, ऊपर की तरफ है, अपर प्लेन है। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक लोअर प्लेन में, एक अपर प्लेन में। इन्हीं में से कोई एक सोल्यूशन रीजन होगा। अब कौन होगा, इसके लिए या तो लोअर प्लेन का एक पॉइंट रख दें या फिर अपर प्लेन का कोई भी पॉइंट रख दें। पिछली बार मैंने लोअर का ओरिजिन रखा था, तुम्हारी मन है, तुम्हारी इच्छा है कि सर मैं ओरिजिन नहीं करूंगा क्योंकि एनसीईआरटी भी इसी को बार बार करता है, कुछ नया बताइए। तो हमने कहा हम ओरिजिन ना पुट करके हम इधर का प्लेन का पॉइंट रखेंगे 4,0। 4,0 पुट कर लो। तो हमने क्या किया, तुम चाहते तो ओरिजिन भी कर सकते थे, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पे डिपेंड है। तो हमने कहा 4,0 पे, तो पुट 4,0 इंटू फर्स्ट। ऐसा करने से क्या होगा, 4,0 अगर पुट कर दोगे इस पे तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 प्लस y के प्लेस पे 0, तो कितना होगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा कितना हो गया 8। 8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या 6। 8 जो है बेटा 6 से क्या होता है, बड़ा होता है। 8 जो है बेटा 6 से बड़ा होता है, तो 6 से बड़ा इसका मतलब क्या, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है भाई, 8 जो है 6 से बड़ा होता है, तो ये सत्य बात है। और इक्वल जो लिया था वो लाइन के लिए लिया है, ट्रू है। तो सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, सो सॉल्यूशन रीजन इज टूवर्ड्स 4,0। 4,0 की तरफ सॉल्यूशन रीजन होगा। अब ये जो लाइन है, इस लाइन में 4,0 इधर है, तो हम लोग इधर की तरफ सॉल्यूशन रीजन को दिखा देंगे। ये नीचे भी जाएगा, पूरी लाइन जितनी भी लाइन आएगी, लाइन के उधर वाला जितना भी सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन रीजन होगा। अब इधर भी जितने भी पॉइंट होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन इधर की तरफ वाले सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जैसे 0,0 पुट कर दे, सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 6, नेवर, कभी नहीं होता है। तो इधर वाले सॉल्यूशन रीजन नहीं होंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे 4,0 के प्लेस पे 0,0 पुट करते तो ये फॉल्स आ जाता है, और फॉल्स आता तो हम ऐसा स्टेटमेंट लिखते, सो सॉल्यूशन रीजन इज अवे टू द ओरिजिन। क्या बोलते, अवे टू द ओरिजिन। 0,0 से क्या है, दूर की तरफ है। क्लियर हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को प्रैक्टिस करते हैं। 3 भी इसी समय लगा लेते हैं। प्रैक्टिस करोगे चीजें आप अपने आप सीख जाओगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो जिंदगी में कोई सिखा नहीं सकता है आपको। तीसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3x + 4y 3x + 4y इज लेस देन आर इक्वल टू 12। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग भी प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे हम कर रहे हैं तो आप हम ही को देखो, पहले आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस कर लो, एक बार लगाओ, उसके बाद जब हम कर चुके हो तो उससे मैच कराओ क्या मैंने सही किया है। हमें मतलब क्या है, सोल्यूशन ग्राफ से मतलब है। सोल्यूशन अगर इसका करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 3x + 4y इज लेस देन आर इक्वल टू 12। क्लियर है।
अब देखो आगे बेटा क्या होगा, हम लोग अपनी सहूलियत के लिए इक्वल का यूज़ करेंगे, केवल एक इक्वेशन बना लेंगे। अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से x/4 आ जाएगा प्लस y कितना हो जाएगा 3 = 1। 2 पॉइंट मिल गए हैं तो हमें ग्राफ प्लॉट करना आसान हो जाएगा। एक x एक्सेस है, एक y एक्सेस है, ये कार्टेशियन प्लेन है, 2D प्लेन है। x एक्सेस पे इंटरसेप्ट 4 है तो 4 मान लेते हैं, पॉजिटिव 4 है तो इधर आएगा, और y एक्सेस पे इंटरसेप्ट पॉजिटिव 3 है तो ऊपर जाएगा। 2 पॉइंट मिल गए हैं, इनको मिला देंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब लेकिन डार्क स्ट्रेट लाइन होगी या डॉटेड होगी, वो यहाँ इक्वल का साइन बताएगा। यहाँ इक्वल का साइन लगा है, इसलिए हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे। इक्वल का साइन है इसलिए डार्क लाइन। डार्क लाइन पे जितने भी कोऑर्डिनेट पॉइंट आते हैं वो इसका सलूशन होगा। क्लियर है, पहले भी बता चुका हूं। अब ये प्लेन एक ऊपर वाला अपर प्लेन है, इधर वाला लोअर प्लेन है। अब कौन सा प्लेन सलूशन होगा, इधर वाला होगा या उधर वाला? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे पुट कर देंगे। मान लेते हैं हमने 0,0 पुट कर दिया, या उधर की तरफ वाला कोई पुट कर लो, तुम्हारी चॉइस है, कोई भी पुट कर सकते हो। अब मान लेते हैं हमने क्या किया, पुट 0,0 इंटू फर्स्ट पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 0 × 3 + 4 × 0 इज लेस देन 12। तो 0 इज लेस देन 12, ये क्या है, ट्रू है, ट्रू है। इसलिए क्या होगा, सो सॉल्यूशन रीजन विल बी क्या, टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ होगा सॉल्यूशन रीजन। तो हम जो शेडेड रीजन बनाएंगे वो ओरिजिन की तरफ होगा, सारा का सारा रीजन। बेस पॉइंट क्या होता है, लाइन होती है, इसी लाइन के या तो लेफ्ट में रहेगा या राइट में, यानी कि या तो अपवर्ड प्लेन में रहेगा या फिर डाउनवर्ड प्लेन में रहेगा। क्लियर है? तो इधर वाले में जितने भी कोऑर्डिनेट पॉइंट मौजूद होंगे वो सॉल्यूशन होंगे। तो 2D प्लेन पे याद रखना, जब हम 2 वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं बाय ग्राफ मेथड, तो एक रीजन प्रोवाइड करता है, एक बड़ा सा देखो रीजन प्रोवाइड करता है। और इस चैप्टर को बेटा यही आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर को आप बहुत ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि जब आप क्लास 12th में जा रहे होगे तो ये चैप्टर भाई साहब पीछा नहीं छोड़ने वाला है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कितना ज़्यादा आएगा। जैसे आप क्लास 12th में जाओगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे ऐसे ही रीजन दिखाने पड़ेंगे। एप्लीकेशन पार्ट है इसका क्लास 12th में, और बढ़िया सा सवाल आता है 6-7 नंबर में, लॉन्ग में आता है एक सवाल। जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ोगे वहाँ पे भी ग्राफ बनाने पड़ते हैं, एरिया बाउंडेड बाय रीजन निकालते हैं। तो शेडेड रीजन पार्ट का हम लोग वहाँ पे एरिया निकालेंगे, तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इसको बहुत ध्यान से बड़ी प्रैक्टिस करिए आप लोग। जब आप इसके बहुत सारे सवाल लगा लोगे तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, आखिरकार हम लोग करते कैसे हैं। इसमें तुम लोग के पास तो सुविधाएं हैं कि एक एक सवाल मिल जा रहा है। हम लोग के टाइम में टीचर को ढूंढते रहते थे कि कोई सवाल हमें बता दे, मिलता ही नहीं था कोई, और ये चैप्टर कभी समझ में ही नहीं आया। बहुत समय के बाद समझ में आया था कि एक्चुअल में करते क्या हैं, क्योंकि इसको बहुत लोग क्या बोलते हैं, हल्के में ले लेते हैं, इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। और ये मान के चलो बहुत जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा चैप्टर माना जाता है, क्योंकि आगे चल के हमारे पास इक्वल का साइन नहीं यूज़ होता, इनइक्वालिटी के ही सवाल आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 4 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, y + 8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आ गया। गर्मी बहुत है बेटा। चलिए सवाल करते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा।
y प्लस 8 इज ग्रेटर देन और 2x, क्या करना पड़ेगा, 2x को लेफ्ट में लेके आओ और 8 को उधर लेके जाओ, तो y माइनस 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 8, क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो देखो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर चलो उसको हमने फर्स्ट मान लिया, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब इसको इक्वल लिख लो, y प्लस 8 इक्वल टू 2x। अब क्या करो, 2x को इधर लेके आओ, y माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 8, क्लियर है। अब माइनस 8 से डिवाइड कर दो टोटल में, माइनस 8, देखो यहाँ इक्वल का साइन है इसलिए यहाँ पे इनइक्वालिटी वाले काम नहीं करेंगे, इनइक्वालिटी जैसी थी वैसी ही मैंने लिखी रहने दी। तो y बाई कितना आ गया, माइनस 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, x बाई कितना 4 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x एक्सेस पे इंटरसेक्ट 4 आया और y एक्सेस पे माइनस का 8 आया, तो 2 पॉइंट यहाँ से आपको मिल जाएंगे। एक x एक्सेस पे इंटरसेप्ट 4 है तो 4,0 कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएंगे, और y एक्सेस पे इंटरसेक्ट माइनस 8 है तो माइनस 8 डाउनवर्ड साइड होगा, तो यहाँ आएगा 0, माइनस 8। दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। लेकिन अब बताओ डॉट होगी या डार्क होगी, तो इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसलिए जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो डार्क ड्रॉ करेंगे, डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर वही बात बेटा, डार्क लाइन क्या बताती है कि इस डार्क लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं, चाहे 4,0 हो, चाहे 0, माइनस 8 हो, जितने भी यहाँ पे भी, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, यहाँ 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 बहुत सारे पॉइंट है, जितने भी लाइन में पॉइंट आएंगे वो इसका सोल्यूशन होंगे, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब या तो ये लोअर प्लेन है, ये अपर प्लेन है, ये कैसा प्लेन है, यहाँ पे अपर प्लेन है, और ये क्या है, लोअर प्लेन है। अब या तो सोल्यूशन रीजन ऊपर होगा या सोल्यूशन रीजन नीचे होगा इस लाइन के, तुम्हारी इच्छा है कि देखो ओरिजिन तो फिक्स है, ये बता ही रहा है कि 0,0 इधर लाई कर रहा है। अब एक पॉइंट अगर इधर चाहते हैं कोई भी मिल जाए, तो देखो इस लाइन के नीचे यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा, ये कैसे, ये वाला निकाल सकते हो आराम से, यहाँ तक 4 है तो ये 5,0 मान सकते हैं, या फिर आप नीचे साइड ले लो, यहाँ 8 है, माइनस 8 है तो यहाँ माइनस 0, माइनस 9 हो जाएगा। तो आप चाहे ये पॉइंट पुट कर लो, चाहे ये चाहिए हो, कोई भी पुट कर सकते हो। अगर हम कह दें 0,0, देखो एनसीईआरटी 0,0 हर जगह पुट करती है, लेकिन आपके कंक्लूजन के लिए बता दें कि ऐसा नहीं होता है कि आप 0,0 ही पुट कर सकते हो, आप 5,0 भी पुट कर सकते हो। बस ये डिसाइड होना चाहिए कि वो प्लेन के नीचे हो, देखो लाइन के नीचे पॉइंट आ रहा है 5,0, और ये पक्का है कि 5,0 ये लाइन के नीचे ही रहेगा। तो हम मान लेते हैं, पुट कर लेते हैं, पुट 0,0 इंटू फर्स्ट में पुट कर दो, तो ये y 0 हो जाएगा, 0 प्लस 8 इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स 0, तो 8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ट्रू है। सो क्या हो जाएगा, सो सॉल्यूशन रीजन इज टूवर्ड्स क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ हो जाएगा। आप लोग सोल्यूशन रीजन बना सकते हो, इस लाइन के ऊपर जितना भी पार्ट होगा सोल्यूशन का, जितना भी पार्ट होगा वो सोल्यूशन होगा गिवन इनइक्वालिटी का, ओरिजिन है ना, ओरिजिन की तरफ होगा, क्योंकि ओरिजिन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब जितने भी पॉइंट यहाँ पे लाई करेंगे वो सारे सोल्यूशन रीजन होंगे। हम आपको प्रूफ भी करके दिखा सकते हैं, 5.0 के पहले यहाँ कहीं पे 4,0 आ रहा होगा, वो भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, करके देख सकते हो। 4,0 x 4 है, देखो 4 y कितना 0, तो 0 प्लस 8 इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स 4, तो 8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। अच्छा 4 ये तो है ही है, 4,0 इस लाइन पे लाई कर रहा है, तभी तो 8 इक्वल टू 8 आया। ये इधर जो लाई करेगा 3,0 होगा, तो यहाँ पे अगर x के प्लेस पे 3 रखोगे तो ये 6 आ जाएगा,
8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, बात सही है। तो इसीलिए देखो ये सोल्यूशन रीजन में पॉइंट लाई कर रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि सोल्यूशन पॉइंट क्या होते हैं, सोल्यूशन कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होते हैं, तो सोल्यूशन कोऑर्डिनेट पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर है? एनी डाउट? नो डाउट। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अवध मैथ्स हाउस में अमित सर के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे के सवालों को प्रैक्टिस करिए, लगातार करते रहिए। देखो जब तक खुद प्रयास नहीं करोगे तब तक दुनिया का कोई मास्टर तुमको समझा नहीं पाएगा। ये मैथ्स है, प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।